कोई ऐसा नहीं होगा जो रवीश को जानता पहचानता नहीं होगा, इसलिए किसी लंबे चौड़े परिचय की ज़रूरत नहीं है। और ये सुबह कुछ खास है रवीश। अब तक जो सुबह होती थी उस सुबह की शुरुआत एनडीटीवी के प्राइम टाइम के लिए कुछ सोचते, कुछ रचते, कुछ लिखते, कुछ भूमिका तय करते होती होगी। हाँ ये सुबह कुछ खास है। हाँ, बिल्कुल अलग है। हाँ, मैं इन दिनों अपने दर्शकों को बहुत मिस कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ तो लगता है कि वो कहाँ चले गए हैं नहीं, पता नहीं वो मेरे बिना क्या कर रहे होंगे और उनके बिना मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर मैं सुबह जब उठता था तो मेरी एक ही दिनचर्या थी कि कभी पूरी नींद तो आई नहीं, तो उठा और लैपटॉप उठाया और लिखना शुरू कर देता था। उस पूरे प्रोसेस में लगता था कि कोई एक दर्शक इस लाइन पे बैठा हुआ है, कोई एक दर्शक इस लाइन पे बैठा हुआ है, और शाम तक जाते-जाते लगता था कि सारे एक ही कमरे में आ गए हैं जो सुबह से मेरे साथ थे और उनसे बातचीत हो रही है। पर अब वो सिलसिला टूट गया, वो माध्यम तो है नहीं है। और जो रोज़ रात को करने का एक जो अभ्यास होता था वो भी अब ख़त्म हो चुका है। तो एकदम से समझिए कि आपने कूदा तो था जहाज़ से और पैराशूट से आप बंधे थे, लेकिन बीच सफ़र में किसी बड़े गोदी सेठ ने वो पैराशूट काट दिया। तो अब मैं आसमान में ही हूँ, ज़मीन पर अभी नहीं गिरा हूँ। गिर भी सकता हूँ, कुछ पता नहीं है, इतनी बड़ी-बड़ी ताकतें हैं और हवा में तैर रहा हूँ। तो एक तरह से ऐसा लगता है, कभी उदास हो जाते हैं, कभी आंसू भी छलक जाते हैं कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, और कभी मैं गहरी नींद में सो भी जाता हूँ। तो बहुत अलग तरह का अलग तरह एहसास का है। अनुभव है। ऐसी आदत नहीं थी मेरी कि बिना काम के दिन कैसे गुजारें, ये सीख रहा हूँ अभी इन दिनों। और इसीलिए मैंने रवीश को आज बुलाया और इनसे आग्रह किया, जहाँ मैं रहता हूँ कुछ ही दूर रवीश रहते हैं, तो आज आग्रह किया कि एक सुबह रवीश के साथ कुछ देर बातचीत की जाए, उस रवीश के साथ जिस रवीश ने 27 साल तक एनडीटीवी में काम किया और 2 दशक से ज़्यादा वक्त तक रवीश की रिपोर्ट से लेकर प्राइम टाइम तक देश के दर्शकों से मुखातिब रहे। दर्शकों का बेशुमार प्यार भी मिला और बहुत ज़्यादा गालियाँ भी मिली। हालांकि मैं कहूँगा जितनी गालियाँ मिली, मैं अगर देखूँ तो उससे ज़्यादा तालियाँ मिली। लेकिन बहुत ज़रूर। है तो अभी रवीश ने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, क्योंकि एनडीटीवी से वो रिश्ता जो 27 साल पुराना था, वो रिश्ता डेड एंड पर आया, प्राइम टाइम डेड एंड पर आया। तो ये जो डेड एंड पर प्राइम टाइम आया, यहाँ से एक आज़ादी की शुरुआत भी होती है। नौकरी का एक खांचा, एक बंधन भी होता है। उस आज़ादी को कैसे देखते हो रवीश? उस आज़ादी को अजीत जी, हम पहले से कोरोना के बाद से ऐसा लग रहा था कि मैं इस अभ्यास की तैयारी में हूँ, कर रहा हूँ, और एहसास हो गया था कि चीज़ें कुछ बदल रही हैं। और पहले मुझे लगता था कि हमारे जैसे लोग, हमारे आपके जैसे लोग इक्का दुक्का बोलते रहेंगे, इतना महान देश है, अभी भी है, वो बर्दाश्त कर लेगा। उसके लोकतंत्र में इतनी ताकतें हैं, उसके उद्योगपतियों में इतनी ताकतें हैं, उनकी ज़मीर में अभी भी इतनी एक कुर्सी मेरे लिए बची होगी। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि कहीं से कुछ है जो नहीं चाहने वाली शक्तियाँ बहुत सक्रिय हो गई हैं। तो मैंने खुद को सबसे पहले दफ़्तर से दूर कर लिया, तो मैं जाता नहीं था ऑफ़िस, और बिल्कुल अपने सोसाइटी के दायरे में 3 साल में अगर दोस्तों से मिला हूँ तो मिला हूँ, कहीं आना-जाना सब बंद करके मैं अकेला हो गया और पूरा फ़ोकस प्रोग्राम पे लगाने लगा, और उसी दौरान मैं अपने आप को डिटैच भी करने लगा था। तो एक अभ्यास तो कर ही लिया था, लेकिन तब भी जब वो दिन आता है तो वो दिन आता है, और ये छुपाने वाली बात नहीं है। ये मैं कहूँ कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं, मुझे झटका लगा था। जब पहली बार खबर आई तो मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा था, तब तक बहुत फ़ोन बज रहा था। अचानक फ़ोन देखा तो लिखा कि वो अदानी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है, तो मैं कुर्सी पे बैठ गया कि ये क्या चीज़ है। जानता था कि ये सारी चीज़ें, नाम नहीं मालूम था किसी का, लेकिन पता था कि ये चीज़ें बिसात बिछाई जा रही हैं। लेकिन तो बैठ गया मैं, तो हमारे कैमरा पर्सन
ने उनको लगा कि कोविड के बाद से मैं बहुत कोलैप्स होने लगा था, काफ़ी बीमार पड़ता था रिकॉर्डिंग करने के बाद, सांसें फूल जाती थी। तो उनको लगा कि कोई नॉर्मल है, तो फिर उसने कहा कि कैमरा पर्सन ने कि आप नहीं है तो हम शूट कैंसिल कर देते हैं, मैं बोल देता हूँ कि नहीं नहीं शूट तो करेंगे। मैंने हुआ क्या है, मैंने आपकी तबीयत ठीक है, मैंने तबीयत ठीक है चलो करते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड किया तो झटका लगता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं झटका लगता है लेकिन कि- रवीश, हाँ सॉरी, पहले आप कंप्लीट करो। कि और बात चुभती है कि आपके बटुए में जितना भी पैसा हो वो धरती खरीद लोगे क्या? और धरती खरीद लोगे तो क्या उस धरती पे नहीं रहोगे? तो आपने एक गोदी सेठ के नाम सख्त संदेश भी दिया अपने दूसरे वीडियो में एनडीटीवी से रवानगी के बाद। तो सेठ की अभी कायदे से एनडीटीवी में एंट्री कहें या शिकंजा अभी कसा नहीं है, लेकिन उससे पहले रवीश ने एनडीटीवी से विदाई ले ली। ये सब तो कुछ- प्रक्रियाएं हैं अजीत जी, आप खुद ही समझते हैं कि छुरी एक बार में नहीं चलाई जाती। बड़े लोग बहुत नफासत से सेब को छिल छिल कर खाते हैं, तो अभी वो सेब को छिल कर खा रहे हैं, हिमाचल के सेब को। अडानी जी तो सेब का कारोबार भी करते हैं। तो ये प्रक्रिया मैं जानता हूँ कि 3-4 महीने से ये सब चीज़ मैं देख रहा था कि हो क्या रहा है, होने क्या वाला है, और वो खुद क्या हैं हम तो जानते हैं ना, हम तो सारे चीज़ें पढ़ते हैं उनके बारे में, देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक कोई सामान्य बिजनेसमैन है। वो ज़्यादातर उनका बिज़नेस अगर आप देखें तो वो सरकार से संबंधित है, उसके शह पे संबंधित है ना? तो और यही छप रहा है, यही पढ़ रहे हैं हम लोग सारा कुछ। और उसमें अगर आप एयरपोर्ट में जाएं, वहाँ जाएं, पोर्ट में जाएं, सब चीज़ आप ही, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ही आप हैं लगता है, और दूसरे को तो क्लिप भी लगाने नहीं आता है, नट बोल्ट भी लगाना नहीं आता, सारा बिजनेस आप ही को आता है। आता होगा, मतलब वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तो उनको क्या सरकार से आप अलग देख सकते थे, वो जो भी एम्पायर है। तो तो ये लोग लेकिन कहते हैं कि भाई ठीक है, एक गोदी सेठ जिनको आप कह रहे हैं सेब के, वो एक प्रक्रिया है, उन्हीं को नहीं कह रहा हूँ मैं, कई लोगों को भी नहीं कह मैं रहा हूँ। दूसरी चीज हाँ। कह रहा हूँ जो बहुत सारे लोग आपके उस इस्तीफे के बाद लिख बोल रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग आपके आलोचक होंगे, जैसा हाँ। मैंने कहा आपको जितने चाहने वाले हैं उतने आलोचना करने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई एक सेठ तो पहले भी था जिसका 26% था, अंतर अंबानी है सेठ, दोनों अब में, अडानी सेठ आ गया। दोनों में अंतर है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं। ये जो एक्विजिशन है, और उनके होने के बाद एक्विजिशन तो नहीं था ना, जो टेक ओवर है, वो जो पूरी प्रक्रिया है, कौन कर रहा है, वो लोग अगर मुझसे उन्हें चिढ़ है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो हर टेक ओवर को सिंपल टेक ओवर समझते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ।